अब तक हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। उसी से संबंधित आज हम चर्चा करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में। जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी, क्यूबिक इक्वेशन पढ़ी होगी, वो सब एक्स और वाई में होती थी। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में होती है, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं उनमें हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है। उसको सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूले हैं जनरल जो आपको याद होने चाहिए। यहाँ 3 फार्मूले मैं आपको बताता हूँ कि कहीं भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर हमें वैल्यू मिलती है साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा या कॉस एक्स इक्वल टू कॉसेक अल्फा, तब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू एल्फा। ये एक जनरल वैल्यू है, ये एक्स के एवरी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी। एक्स का कुछ भी मान हो सकता है, 30 डिग्री, 45, 240, मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी मान हो तो वो सारी वैल्यूज़ को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। इसको हम सामान्य भाषा में एक्स का व्यापक मान या जनरल वैल्यू ऑफ एक्स बोलते हैं। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला है हमारा कॉस एक्स इक्वल टू कॉस एल्फा या सेक एक्स इक्वल टू सेक एल्फा हो, तब फॉर्मूला होगा हमारा एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। ऐसे ही तीसरा फॉर्मूला है हमारा टेन एक्स इक्वल टू टेन एल्फा हो या कॉट एक्स इक्वल टू कॉट एल्फा हो, तब हमारी एक्स की वैल्यू होगी एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस एल्फा। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो ये 3 फार्मूले हमको याद रखने हैं, इन तीनों का चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस हो उसमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा। इन्हीं से रिलेटेड मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। हमारे पास एग्जाम्पल 1 है, कॉस एक्स इक्वल टू 1/2 को हल करो, सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जनरली हमको पता है कि कॉस एक्स इक्वल टू 1/2 है। 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस 60 की। इसको पाई में कन्वर्ट करें तो 60/180 करेंगे, डिवाइड करेंगे तो पाई/3 आएगा। हमें वैल्यू मिल गई कॉस एक्स इक्वल टू कॉस पाई/3। तो हमने लिख दिया जनरल वैल्यू ऑफ एक्स। ये फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस एल्फा की फॉर्म में है। तो यहाँ से कंपेयर करें, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस एल्फा का जो फॉर्मूला है वो ये है, एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। इसी का यूज करें तो एल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी है? एल्फा की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे पाई/3। तो फॉर्मूला यूज कर दिया, हमारा आंसर आ गया एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। ये हमारा आंसर हो गया पहले क्वेश्चन। इसी से रिलेटेड मैंने एक और एग्जाम्पल लिया। एक इक्वेशन है हमारे पास, साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 0। 3 फंक्शन दिए हुए हैं, साइन 2x, साइन 4x और साइन 6x। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं। यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखी साइन 2x, साइन 4x, साइन 6x इक्वल टू 0। मैंने यहाँ क्या किया, जनरली सॉल्व करने के लिए साइन 2x और साइन 6x को एक साथ लिख लिया और माइनस का साइन 4x अलग लिख लिया। इससे क्या हुआ, पहले जो 2 इक्वेशन है हमारे पास साइन 2x प्लस साइन 6x, इसमें मैंने साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला यूज किया। तो हमको मिला 2 साइन 2x प्लस 6x/2 और कॉस 2x माइनस 6x/2, माइनस का साइन 4x। ऐसे ही आगे देखते हैं तो हमारी वैल्यू मिल गई 2 साइन 8x/2 कॉस माइनस 4x/2 माइनस साइन 4x इक्वल टू 0। इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो 2 साइन 4x कॉस माइनस 2x माइनस साइन 4x इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करने पे मिल गया हमको 2 साइन 4x कॉस 2x माइनस साइन 4x इक्वल टू 0। यहाँ से दोनों में हमने देखा कि 2 साइन 4x जो है दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो 2 साइन 4x हमने कॉमन ले लिया। जैसे हम साइन 4x कॉमन ले लेंगे हमें वैल्यू मिल जाएगी 2 कॉस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो पहले हमारे दो इक्वेशंस मिली हमें, एक तो साइन 4x और दूसरी ब्रैकेट। तो पहले हम साइन 4x को 0 रखते हैं। साइन 4x को 0 रखा तो हमको पता है कि साइन 0 की वैल्यू ही 0 होती है। तो ये हमारा आ गया साइन 4x इक्वल टू साइन 0। तो यहाँ से जनरल वैल्यू ऑफ x का फॉर्मूला आ गया 4x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू 0। क्योंकि एल्फा होता था, एल्फा की जगह वैल्यू हमारी 0 है।
तो 0 से मल्टीप्लाई पे सारी वैल्यू ये 0 हो जाएगी, तो हमको मिल गया 4x इक्वल्स टू एन पाई, यानी कि x की वैल्यू एन पाई बाई 4। ये पहली वैल्यू आई। हमको पता था इसके साथ साथ एक ब्रैकेट भी है 2x माइनस 1, यानी कि 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 रखा। 2 cos 2x की वैल्यू 1, cos 2x इक्वल्स टू 1/2, 1/2 हमको पता है cos 60। आगे सॉल्व करते हैं। cos 60 क्या होता है, cos 60 की वैल्यू होती है पाई बाई 3, तो अल्फा हमारा पाई बाई 3 हो गया। आगे सॉल्व करेंगे तो हमें cos का फॉर्मूला याद है, क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। सब में 2 है तो पूरी क्वेश्चंस को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे डिवाइड करोगे तो हमें आंसर मिल जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। तो हमारे दो सॉल्यूशन मिले, एक x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 और दूसरा सॉल्यूशन था x इक्वल टू n पाई प्लस n x इक्वल टू n पाई बाई 4। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस हैं। तो आपको जो एक्सरसाइज दी गई है उसमें इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करना है। यही 3 फॉर्मूले आपके मोस्टली यूज होंगे, तो इनसे संबंधित आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें, जो प्रॉब्लम्स हो उनको शेयर करें। थैंक यू।